वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह एजुकेटर स्टडी एक्सप्रेस से। आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं वो है आपका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट बनाने के पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 1, 2 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 8, 3 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 27, 4 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 64 और 5 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 125, 6 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 216, 7 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 343, 8 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 512 और अगर आप 9 के क्यूब को करते हैं तो आपको मिलता है 720। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्यूब क्यों लिखा, हमें तो क्यूब याद ही है। बच्चों इसलिए क्यूब लिखा है क्योंकि अगर आपका परफेक्ट क्यूब रूट निकालना हो और अगर उसके लास्ट डिजिट में 1 हो तो इसका मतलब यह है कि आपके आंसर का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर उसका लास्ट डिजिट 8 हो तो आपके परफेक्ट क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर आपका लास्ट डिजिट 7 हो तो आपके परफेक्ट क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। आपके क्यूब रूट का अगर लास्ट डिजिट 4 हो तो आपका परफेक्ट क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4। उसी तरीके से 5 के लिए क्या आएगा, 5, 6 के लिए अगर आप देखें तो क्या आएगा 6। अगर लास्ट में आपका 3 डिजिट का अगर लास्ट में अगर आपके क्यूब रूट में 3 है तो उसके लिए क्या आएगा 7। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो उसके लिए क्या आएगा 8 और अगर लास्ट डिजिट 9 है तो आपके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो चलिए अब हम अपने क्यूब रूट की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्यूब रूट 1728। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप पीछे से 2 डिजिट लेते हैं। तो जब आप क्यूब करेंगे तो आप पीछे से कितना डिजिट लेंगे, 3 डिजिट। यानी हमने पीछे से 3 डिजिट लिया और हम चेक करेंगे कि हमारा जो लास्ट डिजिट 8 है वो किसके क्यूब में आता है। तो आप देख रहे हैं जो 8 है वो हमारे 2 के क्यूब में आता है। इसका मतलब यह है कि हमारे लास्ट डिजिट्स में क्या चला जाएगा, 2। अब यहां पर जो भी डिजिट बचा है आप उसे स्क्वायर में चेक करेंगे, या तो उसके क्या आए, बराबर आए, या फिर उससे क्या हो, कम हो। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, 1 का क्यूब करूं तो क्या मिलेगा, 1। यानी यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 1738 क्या होगा, 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्यूब रूट 6859। तो चलिए फिर हमारा वही प्रोसेस, यानी पीछे से 3 लिया और 9 अगर हम देखें तो ये किसके क्यूब में आता है, तो 9 के क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 9, और इसे हम क्यूब में चेक करेंगे, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे क्या हो, कम हो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो जो कि आपका 6 से ज्यादा है तो हम यहां पे क्या लेंगे, 1 का क्यूब 1, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 19। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से बढ़े, अगर हम यहां से करें तो हमारा क्वेश्चन है 68921। तो आप देखेंगे पीछे से 3 डिजिट लिया, 1 किसके क्यूब में आता है बच्चों, तो आप देखेंगे 1 के क्यूब में आता है, यानी आप यहां क्या लिखेंगे, 1। अब आप देखिए 68, तो चलिए हम इसे क्यूब में पढ़ते हैं। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, जो कि 68 से क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, 4, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 41। क्लियर है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हम लेते हैं क्यूब रूट 531441। तो चलिए फिर उसी तरीके से हम बात करें तो हमने पीछे से 3 डिजिट लिया। अब 1 किसके क्यूब में आता है, जैसा कि आपने देखा कि 1 के क्यूब का लास्ट डिजिट 1 है, तो हमारे यहां पर आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां कितना बचा, 531। तो चलिए क्यूब में पढ़ते हैं। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, जो कि क्या है, इससे ज्यादा है। तो हम किसे लेंगे, 8 का क्यूब, यानी कितना, 512, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 81। क्लियर है। चलिए और सवालों की ओर बढ़े और सवालों को लेकर करें। तो चलिए लेते हैं क्यूब रूट 1663।
375। तो पीछे से 3 डिजिट लिया और 5 आप जानते हो किसके क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में। तो हम यहां क्या लिखेंगे 5। यहां कितने डिजिट्स हुए, 3 डिजिट्स। तो चलिए 166 को अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 जो कि इससे ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे 5 का क्यूब, यानी यहां पे 5 125, यानी हमारा आंसर कितना हुआ, क्यूब रूट ऑफ 166375 का कितना हुआ 55। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसको अगर हम करना चाहते हैं तो आप देखिए 373248 है। तो हमारा लास्ट डिजिट जो है, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 8 है और आप जानते हैं लास्ट डिजिट 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स बचा हुआ है जिसे हम चेक करेंगे कि ये किसके क्यूब में आता है। तो आप देखें तो 6 का क्यूब होता है कितना 216, और अगर आप 7 का क्यूब ले तो कितना होता है 343, और 8 का क्यूब ले तो कितना होता है 512। तो आप देख रहे हैं 7 का क्यूब जो है वो 343 है जो कि 373 से क्या है, कम है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 7, यानी हमारा क्यूब रूट जो होगा वो कितना होगा 72। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम करते हैं डेसिमल्स के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है, देखिए क्यूब रूट 0.175616। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि आपको यह देखना ही नहीं है कि आपके सवाल में डेसिमल है। तो जब आप एक के सवाल में आप देख रहे हैं डेसिमल नहीं है, तो अगर आप उसी तरीके से उसी रूल से करें तो आप पीछे से 3 डिजिट लिया और चेक किया 6 किसके क्यूब में आता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है 6 के क्यूब में आता है, तो आप यहां क्या लिखेंगे 6। अब चेक करिए 175 जो है किसके क्यूब के आसपास है, या तो उसके बराबर या फिर उससे कम। तो 5 का स्क्वायर 125 और 6 का स्क्वायर 216 जो कि उससे ज्यादा है। तो हम क्या लेंगे 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना 125, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 156। लेकिन बच्चों हमारे पास डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप क्यूब करते हैं तो 3 डिजिट के बदले डेसिमल में 1 डिजिट आता है। तो यहां 3 डिजिट के बदले 1 डिजिट और यहां 3 डिजिट के बदले 1 डिजिट, यानी हमारा आंसर कितना होगा 0.56। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 328.509। तो चलो बच्चों करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि यहां से हमने पीछे से 3 डिजिट लिया और आप जानते हैं 9 किसके क्यूब में आता है, आप जानते हो 9 के क्यूब में आता है, यानी हम यहां क्या लिखेंगे 9। यहां पे हमारे पास 3 डिजिट है 328। तो अगर आप करते हैं तो आपका 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 8 अगर हम 8 का क्यूब करें तो कितना होता है 512। तो और अगर हम 6 का क्यूब करें तो कितना होता है 216। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कितना है 328। तो अगर 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 और 7 का क्यूब लेते हैं तो 343। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 6। और आप देख रहे हैं डेसिमल्स के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है। तो अगर हम 3 डिजिट्स को ले ले तो यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट, यानी हमारा आंसर कितना होगा 6.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और बड़े डिजिट्स को लेते हैं और चीजों को देखते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट 0.00884,736। तो आओ बच्चों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें आप डेसिमल्स को भूल जाए तो आपको पता है किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यानी हमारे पास कितने डिजिट बचे 1 2 3 4 5 6। तो हमने पीछे से 3 डिजिट लिया और हमने चेक किया कि 6 किसके क्यूब में आता है। तो आप कहेंगे सर 6 के क्यूब में आता है। और अगर आप यहां पर देखें 884 है, तो अगर आप 8 का क्यूब पढ़ते हैं तो कितना होता है 512, और 9 का क्यूब पढ़ते हैं तो कितना होता है 729, और 10 का क्यूब पढ़ते हैं तो कितना होता है 1000। तो अगर आप देखें 10 का क्यूब लेते हैं तो 1000 हो रहा है, यानी हमें यहां पे किसका क्यूब लेना होगा 9 का, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो हमने लिख दिया 96। अब आप डेसिमल्स को देखें तो आपको दिखेगा कि यहां पे डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट का स्लॉट बटा है, ये 3 स्लॉट, ये 3 स्लॉट और ये 3 स्लॉट, यानी टोटल डेसिमल्स के बाद 3 के स्लॉट्स में बटा। यानी डेसिमल्स के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, यानी डेसिमल्स के बाद इस 3 जीरो के बदले हम यहाँ 1 0 लिखेंगे, इसके बदले 1 9 और इसके बदले 1 6। यानी हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा डेसिमल 0.096।